Hello everyone. We are reading chapter 3 of geography, that is drainage. और कल हमने पढ़ा था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और उसका छोटा सा पैराग्राफ और है, वो भी मैं रीड आउट करूँगी. आफ्टर दिस वी विल स्टडी द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. The length of Ganga is over 2500 kilometer. Look at figure 3.4. You can identify the type of drainage pattern formed by Ganga river system. Ambala is located in the water divide between the Indus and the Ganga river system. तो गंगा की टोटल जो लेंथ है इंडिया में वो कितनी है 2500 किलोमीटर, यानी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर. और अम्बाला जो है वो एक वाटर डिवाइड है जो कौन कौन सी रिवर्स को डिवाइड करता है, गंगा एंड इंडस. तो ये दोनों रिवर सिस्टम को अलग अलग करता है और एलिवेटेड एरिया है. और अगर आपका क्वेश्चन आए कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को का वाटर डिवाइड क्या है तो आप अम्बाला का नाम लिखेंगे. द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज़ हार्डली 300 मीटर्स. अगर हम प्लेन की लेंथ के बारे में बात करें, अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक बहती है गंगा. तो अगर हम वो स्ट्रेच देखें जो प्लेन गंगा ने बनाया है तो वो टोटल 1800 किलोमीटर का है, बट स्लोप ज़्यादा नहीं है. स्लोप जो है वो हार्डली 300 मीटर्स होगा. इन अदर वर्ड्स देयर आर अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर पर 1 मीटर का फॉल है. तो इट इज़ नॉट दैट मच. तो देयर फोर द रिवर डेवलप्स अ लार्ज मींडर्स. तो बहुत सारी मीएंडर्स बनाती है रिवर्स चलते हुए. नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में. तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ ऑल्सो अ मेन रिवर ऑफ इंडिया. हिमालयन रिवर में एक और इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र रिवर का. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. The Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of the Indus and the Satluj. अब ब्रह्मपुत्र रिवर भी वहीं से निकलती है जहाँ से इंडस और सतलुज निकलती हैं. दोनों का सोर्स जो है वो बहुत नज़दीक है. वही मानसरोवर लेक जो है वो वाटर डिवाइड कह सकते हैं मानसरोवर लेक को, क्योंकि मानसरोवर लेक से इंडस रिवर जो है वो लद्दाख से एंटर करती है इंडिया में, और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत में बहती है. तो इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस. ब्रह्मपुत्र रिवर की जो लेंथ है वो इंडस से थोड़ी सी ज़्यादा है. द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड द इंडिया. इट फ्लोज ईस्ट वर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज़. और ज़्यादातर इसका जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो तिब्बत में ज़्यादा बहती है, और इंडिया में जितना एंटर होती है वो लेंथ कम है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज़. और हिमालय के साथ साथ बहती है, यानी जो हिमालय की रेंज चली आ रही है उस रेंज के पीछे जो है कौन सी रिवर बहती है, ब्रह्मपुत्र. ऑन रीचिंग द नामचा बरवा. नामचा बरवा इज़ अ प्लेस, अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस है. वहाँ से ये यू टर्न लेती है. इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज. तो गॉर्ज क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ, वी विल से कि घाटी कह सकते हैं हम. कोई नैरो एक पाथ है तो उसको हम गॉर्ज बोलते हैं. तो नामचा बरवा नाम की एक जगह है जो कि 7757 मीटर ऊंची है. तो वहाँ से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर और एंटर करती है इंडिया में. कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से. हेयर इट इज़ कॉल्ड दिहांग. अरुणाचल प्रदेश में जब रिवर एंटर करती है तो वहाँ पर उसका नाम क्या है? दिहांग. अब रिवर जो है अलग अलग जगह से जब जाती है तो उसका जो नेम है वो चेंज होता रहता है. तो अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है तो वहाँ पर उसको दिहांग बोला जाता है. एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग एंड लोहित. दिबांग एंड लोहित जो हैं वो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज़ के नेम हैं जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती हैं. एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम. आसाम में आते आते ये नदियाँ ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती हैं. इन तिब्बत द रिवर कैरीज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस स्टिल्ट as it's a cold and dry area. In India, it passes through a region of high rainfall.
Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and form many riverine island. तो बात हो रही है कि तिब्बत में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ब्रह्मपुत्र में वो कम है, क्योंकि वो हिमालय के कहाँ बहती है, पीछे पैरेलल बहती है, हिमालय के पीछे बहती है, वहाँ पर ड्राई रीजन है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र में जो जितना भी पानी है वो थ्रू ग्लेशियर ही आता है, तो उतना पानी नहीं होता ब्रह्मपुत्र में। लेकिन जब वो एंटर करती है इंडिया में और जब स्पेशली आसाम में एंटर करती है तो उसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है। वो कहाँ से आता है? बिकॉज एक तो 2 ट्रिब्यूटरीज उसमें मिल जाती हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि जिस एरिया में एंटर करती है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छा होता है आसाम में, तो दैट इज़ वाई वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ब्रह्मपुत्र में बढ़ जाता है। और वहाँ पर जो है ये रिवराइन आइलैंड भी बनाती है। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं? वो आइलैंड जो रिवर में बनते हैं, यानी वो क्या कहूँ मैं, हार्ड लैंड जो रिवर के अंदर बनता है और उसके चारों तरफ पानी होता है, और समुद्र में नहीं बनता है आइलैंड, ये रिवर में बनता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर फ्लोज इट्स बैंक causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है इस रिवर में, तो आसाम और बांग्लादेश में फ्लड आने का रीज़न बनती है ये। Unlike other North Indian river, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on bed causing the river bed to rise। तो नॉर्थ इंडियन रिवर से अलग जो है ब्रह्मपुत्र अपने साथ जो है क्या लेकर आती है? सिल्ट और डिपॉजिट्स लेकर आती है और रिवर बैंक पर छोड़ देती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। तो रिवर जो है अपना जो चैनल है वो बड़ी जल्दी चेंज कर लेती है, अपने जो रफ्तार है बहने की वो चेंज कर लेती है। तो ये था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। नेक्स्ट जो है पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।